हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ का प्रैक्टिस सेट 17 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ने वाले हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम होता है 180 डिग्री। जैसे यहाँ पर दो एंगल्स हैं, ये है 110 डिग्रीज़ का और ये है 70 डिग्रीज़ का। और दोनों एंगल को अगर हम ऐड करेंगे, ये है एंगल ए बी सी और ये हो जाएगा एंगल डी ई एफ। तो यहाँ पर एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ हो जाएगा 180 डिग्री। 110 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये दोनों एंगल्स कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे ये हो गया 60 डिग्री और ये हो जाएगा 120 डिग्री। मतलब एक कॉमन आर्म जो शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये भी दोनों एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 17 का क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, राइट द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो। यहाँ पर हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं जिनका हमें सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंगल दिया हुआ है हमें 15 डिग्रीज। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंगल बी एक्स। देयरफॉर 15 प्लस एक्स हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है 180 डिग्रीज। तो यहाँ से हम एक्स फाइंड कर लेंगे। एक्स हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 15 डिग्रीज। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 165 डिग्रीज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और फाइनल आंसर में हम लिखेंगे द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 15 डिग्रीज इज 165 डिग्रीज। नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट, जिसमें हमें 85 डिग्रीज दिया हुआ है। इसके सॉल्यूशन में भी हमें सेम चीज करना है। तो इसमें भी हम लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंगल बी एक्स। देयरफॉर 85 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और एक्स फाइंड करने के लिए हम 180 में से माइनस 85 करेंगे। तो 180 माइनस 85 हो जाएगा 95 डिग्रीज। ये हमारा इसका आंसर है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 85 डिग्रीज इज 95 डिग्रीज। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है 120 डिग्री और इसका हमें सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंगल बी एक्स डिग्री। देयरफॉर 120 डिग्रीज प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और एक्स फाइंड कर लेंगे। 120 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 120। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्रीज। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 120 डिग्री इज 60 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है एंगल 37 डिग्री। इसमें भी हम लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंगल बी एक्स। देयरफॉर 37 डिग्रीज प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 37 डिग्रीज। तो 180 में से 37 माइनस करेंगे तो हमें 143 डिग्रीज मिलेगा। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो फाइनल आंसर में लिखेंगे द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 37 डिग्री इज़ 143 डिग्रीज। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट भी फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। तो क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट है 108 डिग्रीज और इसमें भी हमें सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंगल बी एक्स। Therefore 108 degrees plus x is equal to 180 degrees। और x फाइंड करने के लिए हम 108 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो 180 माइनस 108 करेंगे। 10 माइनस 8 2, ये हो जाएगा 7, 7 माइनस 0
7 और 1 माइनस 0 0, तो ये हो जाएगा 72 डिग्रीज। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 72 डिग्री। मतलब हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 108 इज 72 डिग्रीज। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 0 डिग्री। यहाँ पर भी हम लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंगल बी x, और 0 डिग्री प्लस x का सम हो जाएगा 180 डिग्रीज। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्रीज माइनस 0 डिग्री, तो x आ जाएगा 180 डिग्रीज। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 0 डिग्री इज़ 180 डिग्री। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें a डिग्री दिया हुआ है, इसका हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो इसमें भी हम लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंगल बी x, देयरफॉर a डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। x फाइंड करना है हमें, तो x हो जाएगा 180 माइनस a डिग्रीज। यहाँ पर हमारा x आ गया 180 माइनस a, तो हम फाइनल आंसर में लिखेंगे द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंगल ऑफ a डिग्री इज 180 माइनस a डिग्रीज। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2। तो क्लास 7th मैथ प्रैक्टिस सेट 17 का क्वेश्चन 2 है द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, यूज दैम टू मेक पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं और इनको यूज़ करके हमें पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल बनाने हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें पता है कि उनका सम होता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल्स दिए हुए हैं उनमें से हमें ऐसे दो एंगल्स लेने हैं जिनका सम या तो 90 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरे साइड हम लिख लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री में फर्स्ट हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल 60 और 30 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल एन इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों 90 डिग्री होते हैं। तो पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे एंगल बी और एंगल एन। सेकेंड पेयर बनाते हैं। सेकेंड में हम ले लेंगे मेजर ऑफ एंगल डी जो कि 75 है और मेजर ऑफ एंगल एफ जो है 15। तो डी और एफ दोनों मिलके हो जाएंगे 90 डिग्रीज। तो यहाँ पर हो जाएगा 75 डिग्रीज प्लस 15 डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो एंगल डी और एंगल एफ दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और नेक्स्ट हम ले लेते हैं एंगल वाई और एंगल ई। एंगल ई 0 है और एंगल वाई 90 डिग्री है, तो ये भी दोनों मिलके 90 डिग्री बनाएंगे। तो इसे हम ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। मेजर ऑफ एंगल वाई प्लस मेजर ऑफ एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल वाई है 90 डिग्री और ई है 0 डिग्री, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 90 डिग्रीज। तो वाई और ई दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में एंगल बी एंड एंगल एन, एंगल डी एंड एंगल एफ, एंगल वाई एंड एंगल ई आर पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स ले लेंगे, दो एंगल्स जिनके सम होंगे 180 डिग्रीज। तो फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट हम ले लेते हैं एंगल बी और एंगल जी। एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल जी इज़ 180 डिग्रीज, क्योंकि B है 60 डिग्रीज और G है 120 डिग्रीज, तो दोनों मिलके हो जाएंगे 180 डिग्रीज। ये दोनों हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट पेयर फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट पेयर हो जाएगा 30 और 150। तो मेजर ऑफ एंगल N प्लस मेजर ऑफ एंगल J इज़ 180 डिग्रीज। 30 डिग्रीज प्लस 150 डिग्रीज, ये हो गया 180 डिग्रीज।
और कोई एंगल ऐड होके सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना रहे हैं, तो ये दो पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा एंगल बी एंड एंगल जी, एंगल एन एंड एंगल जे आर पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्वेश्चन 2 में हमने पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड मेजर ऑफ एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम एक पिक्चर बना लेते हैं इस ट्राइंगल की, जहाँ पर एंगल वाई दिया हुआ है 90 डिग्रीज। ये एक्स वाई और जेड एक ट्राइंगल है जिसमें हमें 90 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है और पूछा है कि एक्स और जेड किस टाइप के एंगल्स हैं। तो हमें पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर जो सम होता है एंगल्स का वो होता है 180 डिग्रीज। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम फाइंड करेंगे कि एक्स और जेड कौन से एंगल्स हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड measure of angle x plus measure of angle y plus measure of angle z is equal to 180 degrees because sum of all angles in a triangle is 180 degree. Measure of angle x plus measure of angle z प्लस एंगल y दिया हुआ है 90 डिग्री, तो उसकी वैल्यू लिख लेंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजर ऑफ एंगल x प्लस मेजर ऑफ एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल x प्लस मेजर ऑफ एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्रीज 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगल x और एंगल z दोनों का सम 90 डिग्री है और सम 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस मेजर ऑफ एंगल x प्लस मेजर ऑफ एंगल z इज 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल x एंड एंगल z मेक्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। तो प्रैक्टिस सेट 17 का क्वेश्चन 4 है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द टू एंगल्स। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनका डिफरेंस है 40 डिग्री, तो हमें दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पहला एंगल x है, लेट द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल भी x। तो एक एंगल है x, तो दूसरा एंगल हो जाएगा x प्लस 40 डिग्री, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 40 डिग्री है, ये हमें दिया हुआ है। तो देयरफॉर द मेजर ऑफ सेकेंड एंगल बी x प्लस 40 डिग्रीज। और हमें ये भी दिया हुआ है कि दोनों एंगल्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, देयरफॉर x प्लस 40 डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज सिंस द टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू फर्स्ट एंगल की वैल्यू हो जाएगी और सेकेंड के लिए हमें उसमें 40 ऐड करना होगा। तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज और 2x डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस 40 डिग्रीज। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 90 माइनस 40 हो जाएगा 50। x फाइंड करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 2, 50 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 25 डिग्रीज। तो x की वैल्यू आ गई 25 डिग्रीज
तो सेकेंड एंगल हो जाएगा x प्लस 40 डिग्रीज इज इक्वल टू 25 प्लस 40, 25 प्लस 40 हो जाएगा 65 डिग्रीज। तो सेकेंड एंगल हो जाएगा 65 डिग्रीज। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 25 एंड 65 डिग्रीज। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है PTNM इज अ रेक्टेंगल, राइट द नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है PTN और M, और इस रेक्टेंगल में जो भी एंगल सप्लीमेंट्री हैं उनके हमें पेयर्स लिखना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के जो एंगल्स रहते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, 4 एंगल्स। अब इन 4 एंगल्स में 2 एंगल्स को हम लेंगे, किसी भी 2 एंगल्स को, तो उनका सम हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। तो हमें सारे पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स लिखने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, therefore pairs of supplementary angles are, और यहाँ पर हम सारे पेयर्स लिख देते हैं। फर्स्ट हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल P एंड मेजर ऑफ एंगल T, ये दोनों एंगल्स। नेक्स्ट हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल T एंड मेजर ऑफ एंगल N। नेक्स्ट हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल N एंड मेजर ऑफ एंगल M। नेक्स्ट हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल M एंड मेजर ऑफ एंगल P। नेक्स्ट हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल P एंड मेजर ऑफ एंगल N। और नेक्स्ट हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल M एंड मेजर ऑफ एंगल T। पहले हमने चारों एंगल्स के पेयर्स ले लिए, उसके बाद M और T लिया और P और N लिया। तो यहाँ पर हमने 6 पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करे हैं रेक्टेंगल में। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6। प्रैक्टिस सेट 17 का क्वेश्चन 6 है, इफ़ मेजर ऑफ एंगल A इज 70 डिग्री, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल A। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों पूछा है। तो पहले हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री को x और y मान लेते हैं। तो लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A be x degrees and the measure of its supplementary be y degrees। क्योंकि A का कॉम्प्लीमेंट है x, तो यहाँ पर हो जाएगा therefore measure of angle A प्लस x डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मेजर ऑफ एंगल A दिया हुआ है 70 डिग्रीज, 70 डिग्री प्लस x डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो x डिग्री हो जाएगा 90 माइनस 70, तो x डिग्री हो जाएगा 20 डिग्रीज। ये फाइंड कर लिया हमने कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट का सप्लीमेंट एंगल। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, देयरफॉर measure of angle x plus measure of angle y is equal to 180 डिग्रीज। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। एंगल x हमने फाइंड किया है 20 डिग्री, तो यहाँ वैल्यू लिख देंगे 20 डिग्री, और y हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल y हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 20 डिग्रीज। 180 माइनस 20 हो जाएगा 160 डिग्रीज।
तो यहाँ पर हमारा एंगल y की वैल्यू आ गई, मतलब सप्लीमेंट एंगल की वैल्यू आ गई है। तो x हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और y हो गया हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी 20 डिग्री and its supplementary angle is 160 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 7। तो प्रैक्टिस सेट 17 का क्वेश्चन 7 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू x + 20 डिग्रीज, देन व्हाट वुड बी मेजर ऑफ एंगल ए। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और हमें बी दिया हुआ है, हमें एंगल ए फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, सिंस ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। और हमें मेजर ऑफ एंगल ए नहीं मालूम है, ये पता करना है। और एंगल बी दिया हुआ है हमें x + 20 डिग्रीज, x + 20, यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू रख दी। इसे सॉल्व कर लेते हैं। मेजर ऑफ एंगल ए प्लस x + 20 डिग्रीज इज़ 180 डिग्रीज। तो मेजर ऑफ एंगल ए प्लस x हो जाएगा 180 - 20। तो मेजर ऑफ एंगल ए प्लस x इज़ इक्वल टू 180 - 20 हो जाएगा 160 डिग्रीज। और मेजर ऑफ एंगल ए फाइंड करना है, तो x को भी हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 160 डिग्रीज माइनस x डिग्रीज। ये हमारा मेजर ऑफ एंगल ए हो गया जो हमें फाइंड करना था। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द मेजर ऑफ एंगल ए इज़ 160 माइनस x डिग्रीज। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7 फिनिश होता है। ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।